शुभ संध्या छात्रों। आज हम लोग पूर्व रूप संधि के विषय में जानेंगे। पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंगः पदान्तादति। पूर्व रूप संधि को जानने से पहले हम लोग शुभ प्रत्यय और तिंग प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं। देखिए, शुभ प्रत्यय जब भी किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद कोई प्रत्यय लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं शुभ प्रत्यय। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है राम, राम संज्ञा है। अब राम में हम लोग श जोड़ देंगे, यानी हम लोग राम में हम लोग श प्रत्यय जोड़ दिए, तब ये शब्द क्या बन गया? रा म आधा श य, रामस्य। मान लीजिए मेरा सर्वनाम है किम, और किम में अगर हम लोग भी जोड़ देते हैं तो इसका रूप बनता है काभिः। काभिः। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के बाद अगर कोई भी प्रत्यय जुड़ता है तो इस दोनों प्रत्यय को हम लोग बोलते हैं शुभ प्रत्यय। और शुभ प्रत्यय का काम क्या होता है? शुभ प्रत्यय, इस शुभ प्रत्यय, इसमें श लगा हुआ है। अब इस शुभ प्रत्यय को देखकर, इस स्य को देखकर हम लोग शब्द के कारक के बारे में जान लेंगे, इसके लिंग के बारे में जान लेंगे, इसके विभक्ति के बारे में जान लेंगे, और इसके वचन के बारे में हम लोग जान सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी लगा हुआ है। इस भी के माध्यम से हम लोग कारक, लिंग, विभक्ति और वचन का पता लगा सकते हैं। अब इसके बाद तिंग प्रत्यय पे देखिए। तिंग प्रत्यय जब भी किसी भी मूल क्रिया, जैसे गम, गम का आदेश होता है गच्छ, तो अगर हम लोग गच्छ में तू जोड़ देते हैं, गच्छ जोड़ तू, तो ये रूप बनता है हमारा गच्छतु। तो क्रिया के बाद लगने वाले प्रत्यय को, क्रिया के बाद जो प्रत्यय लगता है, मूल क्रिया के बाद जो प्रत्यय लगता है, इस प्रत्यय को हम लोग बोलते हैं तिंग प्रत्यय। जैसे प ठ ती, पठती। तो इसमें क्या है? पठ है मूल क्रिया, और उसके बाद क्या है? ती। तो क्रिया के बाद, मूल क्रिया के बाद ये जो प्रत्यय लगा है, इस प्रत्यय को हम लोग बोलते हैं तिंग प्रत्यय। और तिंग प्रत्यय का क्या काम होता है? तिंग प्रत्यय का काम होता है लकार, पुरुष और वचन का संकेत देना, कि यह ति ये बता देता है कि ये लट लकार का है, यह ति यह बता देता है कि ये प्रथम पुरुष का है, यह ति यह बता देता है कि यह एक वचन का है। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है अगच्छन। अब देखिए यहाँ पे अगच्छन में इसमें क्या है? प्रत्यय, इसमें अन प्रत्यय जुटा हुआ है और आगे में अ जोड़ दिया हुआ है। तो इसमें अन प्रत्यय जुटा हुआ, तो इस अन प्रत्यय से ये पता चल गया कि ये लंग लकार का है, ये प्रथम पुरुष का है और बहुवचन का है। तो शुभ प्रत्यय और तिंग प्रत्यय के विषय में हमारी जानकारियां स्पष्ट हो गई होंगी। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं ये पूर्व रूप संधि के विषय में। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है पदांत ए के बाद यदि अ आए, पदांत ओ के बाद यदि अ आए, तो राम, अगर राम में श लग गया तो ये हो गया रामस्य। तो जब भी किसी संज्ञा या सर्वनाम में कोई भी प्रत्यय जुट गया तब ये पद बन गया, या विभक्ति युक्त शब्द को हम लोग पद बोलते हैं। तो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया तो ये पद हो गया। अगर यहां पर काभिः लिखा हुआ है
इसमें इसमें तृतीया विभक्ति लगा हुआ है तो ये पद बन गया। अगर ग्राम है और ग्राम में अगर हम लोग ए जोड़ देते हैं तो ये ग्रामे हो गया, तो ग्रामे हो गया, ये पद हो गया। किसी भी शब्द में जब किसी विभक्ति को जोड़ दिया जाता है यानी प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, शुभ प्रत्यय या तिंग प्रत्यय, तो वो हो जाता है पद। तो जैसे और देखिए यहां पे लिखते हैं, जैसे खा द और इसमें तो हम लोग जोड़ दिए खादत। अब ये खादत क्या हो गया? पद हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे क्रियापद, संज्ञा पद, सर्वनाम पद। तो ये हो गया पद। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हो, पदांत ए। पद यानी उस संज्ञा या सर्वनाम में विभक्ति होनी चाहिए तभी वो पद बना। और पद का मतलब होता है किसी भी वाक्य का अगर वह खंड है, कोई भी अगर विभक्ति लगा तो वह किसी वाक्य का खंड है ऐसा मान लिया जाता है। तो देखिए किसी पदांत ए के बाद अगर अ रहे तो पदांत मतलब ऐसा शब्द जिसमें कोई ना कोई विभक्ति लगा हुआ होगा। तो देखिए अगर लिखते हैं हम लोग त्या और गे, त्यागे, त्यागे के बाद हम लोग लिखते हैं अपि। अब देखिए त्यागे में क्या लगा हुआ है? सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है, यानी ये पद है। त्याग एक पद है जिसमें कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये शब्द नहीं है, ये पद है। अब लिखा पदांत ए, यानी पद के अंत में क्या है? गौ जोड़ ए बराबर पद के अंत में है इसमें ए, और इसके बाद क्या है? ओ। तो यहां पर ओ लिख देते हैं। तो पदांत ए के बाद यदि ओ आए तो ये ओ चीनी की तरह घुलकर इस ए में अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेता है। अगर किसी पद के अंत में ए आए और उसके बाद पद होना चाहिए ये, उसके बाद अगर अ आता है, सिर्फ ह्रस्व अ आता है, तो यह अ चीनी की तरह इस ए में घुलकर अपने वर्चस्व को ये अ समाप्त कर लेता है, यानी इस अ का पूर्व रूप हो जाता है, यानी इसका अस्तित्व पूर्णतः खत्म हो जाता है। और इसके अस्तित्व को दर्शाने के लिए, इसकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए इस अ के स्थान पर हम लोग अवग्रह ऐसे लगा देते हैं, इसकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए। इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ नहीं होता है। अब हम लोग जब इसका संधि कर लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, त्या गे, और इस अ, ये अ इसमें मिलकर अपने आप को विलीन कर चुका है, खत्म कर चुका है। सिर्फ इसकी उपस्थिति को दिखाने के लिए हम लोग ये चिन्ह लगा देते हैं, यहां पर अ पहले था और इसके बाद हम लोग पी लिख देते हैं। और जब हम लोग प्रोनाउंस करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन में इसका कुछ भी प्रोनाउंस नहीं होगा अवग्रह का। इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे त्यागे पी, और इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल है सा धो जोड़ अत्र। देखिए ये भी एक पद है, ये इसमें संबोधन लगा हुआ है, हे साधो संबोधन लगा हुआ है इसमें, ये भी एक पद है। अब इस पद के बाद क्या आया है? ओ। तो इस प्रथम पद के अंत में क्या है? ओ, और इसके शुरू में क्या है? ओ। तो ओ के बाद ओ आया, और ओ कब है? एक पद है, उस पद का अंतिम वर्ण है ओ। ओ के बाद ओ आया, तो ये अ अपने आप को विलीन कर लेगा इसमें, यानी इसका अस्तित्व इसमें मिलकर पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, इसका अस्तित्व।
और फिर हम लोग शाधो जोड़ अत्र को जोड़ेंगे तो ऐसे आएगा शा धो, और इस अ के लिए सिर्फ हम लोग उपस्थिति की यहां पर पहले था ये अ, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे त्र, तो हो गया शाधोत्र। इसको कुछ प्रोनाउंस नहीं करेंगे। इसके बाद है देखिए से व ते, शेवते, और जोड़ अहम। अब देखिए ये जो सेवते है ये आत्मनेपद पद का रूप है। आत्मनेपद पद का रूप है तो इसमें जब प्रत्यय तिंग प्रत्यय लग गया तो ये अब क्या हो गया, सेवते एक पद बन गया। अब प्रथम पद के अंत में क्या है, ते, और ते को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तो जोड़ ए, तो इसके अंत में क्या है, ए, और इसके शुरू में क्या है, ओ। यानी प्रथम पद के अंत में हम लोग ये शब्द नहीं बोलेंगे, इसको पद बोलेंगे। प्रथम पद के अंत में ए है और ए के बाद क्या है, ओ। तो प्रथम पद के अंत में अगर ए हो और उसके बाद अ हो तो ये अ अपने आप को इसमें विलीन कर लेता है, यानी इस अ का पूर्व रूप हो जाता है। ये अ इसमें मिलकर विलीन हो जाएगा और इसकी उपस्थिति के लिए हम लोग सिर्फ चिन्ह लगा देंगे अवग्रह का। तो देखिए इसका रूप बनेगा से व ते, और इस अ के लिए हम लोग ऐसे अवग्रह का चिन्ह लगा देंगे और हम लोग लिख देंगे अहम। तो हो गया ये शेवते हम। अब इसको अयादि संधि का अपवाद बोला जाता है, क्योंकि अयादि संधि में भी हम लोग पढ़ते हैं कि यदि ए के बाद कोई भी स्वर आता है तो, या ओ के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए का ऐ हो जाता है, ओ का औ हो जाता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसका परीक्षण करके देख लेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है त्यागे, त्यागे जोड़ अपि, यहां पे। अब देखिए यहां पे अगर इसके ए का हम लोग ऐ बनाते हैं, ऐ, तो इधर ए का हम लोग ऐ बना दिए तो इधर क्या बचा, आधा त या और गौ में से हम लोग और निकाल लिए थे तो आधा गौ बचा, और इधर अपी है। तो हम लोग का शब्द क्या बना, देखिए त्या ग य पी, त्या ग य पी। तो त्यागयपि बिल्कुल ही ये गलत है, ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। इसलिए हमारा पहले वाला जो त्यागे जोड़ अपि था वो त्यागेपि करेक्ट है। इस तरह करके अगर हमको कंफ्यूजन होता है, अगर हमको संदेह होता है कि कौन सा आंसर होना चाहिए, तो हम लोग वैसे करके उसको चेक कर लेंगे कि ये सही है या गलत है। शा धो जोड़ अत्र, ऐसे था। अब अगर हम इसको ओ का औ बनाते हैं तो क्या बनेगा, देखिए शा, और ये ध है, शा और आधा ध और ओ का औ हो गया, और यहां पर अत्र है। तो हमारा शब्द क्या बनेगा, सा ध, शाधा पूरा बन गया और वत्र बनेगा। तो हो जाएगा सा ध, ये हो गया पूरा ध, और ओ का औ बन गया है तो साधवत्र, साधवत्र। ये भी निरर्थक शब्द है, यानी इसका होगा शाधोत्र, ये सार्थक शब्द है। इस तरह से हम लोग ये जान लेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर देते हैं। यदि प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद है, शब्द नहीं है वो, यानी इसमें विभक्ति लगा हुआ होगा, या तो सुप प्रत्यय लगा हुआ होगा या तो तिंग प्रत्यय लगा हुआ होगा।
प्रथम पद के अंत में अगर ए हो और उसके बाद अ आए तो ये अ का पूर्व रूप हो जाता है, यानी ये इस अ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और इसके बदले में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अवग्रह लिख देते हैं। अगर प्रथम पद के अंत में ओ हो और ओ के बाद अ आए तो इस अ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इस अ का पूर्व रूप हो जाता है ये ओ, और इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और इसके लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, अवग्रह। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पूर्व रूप के विषय में आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।